कि इंडिया का जो मोबाइल एक्सपोर्ट है वो 82,000 करोड़ को टच करने जा रहा है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पिछले साल उनका 45,000 करोड़ था मोबाइल एक्सपोर्ट्स का। हिसाब लगा लें कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह छा रहा है। इंडिया अपने मुल्क में मेड इन इंडिया फ़ोन्स बना कर, जिसमें एप्पल की कंपनी, जिसमें सैमसंग की कंपनीज हैं, वो भी इंडिया से बनवा रही हैं चीज़ें, और वो बनाकर अपने जो है सिटीजन हैं उनको भी दे रहा है और साथ वो दुनिया को भी बेच रहा है। और क्यों हम नहीं ये चीज़ें कर पा रहे, क्यों हम ये नहीं समझ पा रहे कि आगे वाला फ्यूचर किस चीज़ का है। कुछ समझ आ रहा है आपको नाज़रीन? आज पूरी हुकूमत के पास तमाम मसाइल के सिर्फ दो जवाब हैं, एक ऑडियो और वीडियो टेप। आने वाले टाइम के अंदर क्या हम किसी भी सेक्टर के अंदर, अगर मैं आईटी की बात करूं या किसी भी चीज की बात करें, क्या हम बीट कर पाएंगे इंडिया को? मेरे ख्याल में ये 300 साल बाद भी नहीं कर सकते इंडिया के मुकाबले में। बाकी हम नहीं है, जो जनरल बात है, हमें भी फर्क हमारे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान हुआ है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क है ना इंडिया। अब आप सोचें कि वहां पर जो मोदी है, मतलब मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या पहचान है? चाय वाला था, फिर एक नजरियात उसके बने अच्छे बुरे जो भी थे, उसके आगे अब अचानक मोदी साहब को पता, अच्छा वहां बिलियनर्स भी हैं, टाटा ग्रुप है, बाकी चाइना अगर ना होता ना तो इंडिया टाइगर होता। ये मेरी बात याद कर। इंडिया वाले हमें क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और ईमानदारी से अपना जो दिखा रहे हैं वो बेच रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया है, लेकिन वजीर दाखिला क्या कहते हैं कि इमरान खान की 25 मिनट की टेप आने वाली है। रोजाना धमाके हो रहे हैं, गवादर से लेकर वजीरिस्तान के हालात खराब। हम कहते हैं हम टैलेंटेड हैं, ना हमसे फ़ोन बन पा रहा है, ना हमसे गाड़ियाँ बन पा रही हैं। हम ढाका फाल हुआ, बांग्लादेश बना, ये कंग्लादेश बन गया। मसला देखिए, ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग, हमारे लिए खुद बड़ी एम्बैरेसिंग बात है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत इस साल 82,000 करोड़ रुपीस की जो मोबाइल है वो एक्सपोर्ट किया है, स्मार्टफोन, और इसमें अगर देखा जाए तो 40% के करीब एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ है वो एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा तादाद है और इसी से पता लग रहा है कि एप्पल भी अभी इंडिया को अपना प्रायोरिटी दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग बेस को लेकर। और आईफोन 14 ये तो इसी में मतलब इंडिया में बना था, ये आप जानते हैं। तो अगर बात किया जाए तो इंडिया, अब अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में भी इंडिया 15 ट्रिलियन मार्केट कैप्चर करने की सोच रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एम है, तो ये आप जान सकते हैं। और ये जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 को इंडिया ये एम रखा है कि हम $9 बिलियन की मैन्युफैक्चर जो स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा तादाद है। तो इसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया की आंख फट गई है, क्योंकि आप जानते हैं इतना बड़ा अमाउंट अगर दिखेगा पाकिस्तान, तो आप जानते हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व भी 6 बिलियन बचे, और वो अगर देखेगा कि इंडिया एम कर रहा है $9 बिलियन की स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का, पाकिस्तानी लोगों का हालत क्या होगा। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, वीडियो को देखिए, पूरा मजा लीजिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। हम अपनी आईटी पे क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं और इंडिया अपनी आईटी पे वर्क करके दुनिया को फोन्स भी बेच रहा है, गाड़ियाँ भी बेच रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो छोटे तबके को सपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि आप इंडिया में जाएंगे तो वो छोटे तबके को अपने सपोर्ट करती है। अब मुंबई का हिसाब लगा लें, मुंबई में जो है वो छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं घरों के अंदर, ठीक है। ये जो है पाकिस्तानी जो है गवर्नमेंट वो छोटे तबके को सपोर्ट ही नहीं कर रही। उन्होंने इंडिया में पहले ये हम चाइना से पार्ट्स बनवाते थे, लेकिन इंडिया ने अपनी फैक्ट्री से लगानी शुरू कर दी। हाँ, ये ही तो मेरा सवाल है। दुनिया जो है वो सारी अपने मैन्युफैक्चर इंडिया में क्यों लगा रही है? क्योंकि उसकी आबादी भी ज्यादा है और ये वो मोबाइल उन्होंने माहौल दिया है, माहौल भी दिया है। तो एक मैटर है, वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा दिया है कि दुनिया को उन्होंने ये माहौल दिया है कि इधर आओ, और हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम आपके बनाकर पूरी दुनिया को देते हैं। तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल, सैमसंग टाइप उधर आ रही हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बस उसकी सियासतदान की वजह से है। सियासतदानों की प्रायोरिटीज इस तरफ हैं और हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटीज कहाँ पे हैं? वो तो बस करप्शन कर दे, और ये करप्शन में करप्शन। क्या वहाँ के जो लोग हैं वो इतने टैलेंटेड हैं, मानते हैं आप? हाँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको सोच बहुत बड़ा है। इधर तो हमारे बस करप्शन वगैरह वगैरह सब कुछ इधर चलता है ना, इसलिए वो टैलेंटेड ज्यादा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर हम कहते हैं हम टैलेंटेड हैं, ना हमसे फोन बन पा रहा है, ना हमसे गाड़ियां बन पा रही हैं, हम जो है वो दूसरी दुनिया गाड़ियां बनाकर हमें महंगी बेच के लिए, हम अपनी गाड़ियां नहीं बना रहे, वो अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, वो अपने फोन बना रहे हैं, फोन अपने बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। इंडिया बहुत मशहूर भी है और इसके पास सब कुछ है, हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है। इधर क्या है, इधर आ रही हैं वो भी बंद हो रही हैं यार, टोयोटा बंद हो रही है, सुजुकी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रही है। ये तो बड़ा इंतहाई ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इसलिए तो हम चीख रहे हैं। उस दौर में आईटी के प्रोग्राम को पाकिस्तान में लॉन्च करना था। अच्छा, उस ज़माने में मुझे याद आ रहा है, उस ज़माने में यहाँ पर लॉन्च नहीं किया, वो टीम चली गई इंडिया। अच्छा, इंडिया के जो बाकी जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं ना आपके सामने कि इतनी एक्सपोर्ट हो गई, ये हो गया, 82,000 करोड़ के फोन सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिए पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आईटी के मैदान में उन्होंने बड़ी तरक्की की फिर, और ये आप देख रहे हैं कि 82 जितने भी बता रहे हैं आप, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल 45,000 करोड़। देख लें, कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें, आपकी माशाल्लाह आप सीनियर हैं, कि पाकिस्तान ने बड़ी कोई अपनी चीज़ बनाई हो। कुछ भी नहीं है, बनानी चाहिए, आप बनानी चाहिए थी। आप ये अमेरिका और कनाडा देख लें, वहाँ पर इंडियन को प्रेफरेंस देते हैं जॉब्स में, और वो आईटी के प्रोग्राम में, आईटी की चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में सबसे आगे हैं, और उनका माइंड जो ना वो बड़ा शार्प है। ये चाइना अगर ना होता ना तो इंडिया टाइगर होता। ये मेरी बात याद कर लें, अगर चाइना ना होता, चाइना का अगर इनकलाब नहीं आता, मुआशी इनकलाब, तो ये जो इंडिया जो है ये टाइगर होता है, एशियन टाइगर होता है। और हम पाकिस्तानी आज भी हर चीज़ चाइना की बनी हुई। अब मैं बताऊँ,
हम ढाका फाल हुआ, बांग्लादेश बना, ये कंगलादेश बन गया। इंडिया का जो 2022 के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो रिकॉर्ड सामने आया, $10 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। क्या समझते हैं आप, इतनी बड़ी एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कैसे देखते हैं? कर सकते हैं, हमारे पाकिस्तान तो इतना नहीं कर सकते, इंडिया वाले कर सकते हैं। हमारे पास तो इतने, आपको पता है हमारा मुल्क तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो हमारे मुल्क में तो वैसे भी टैलेंटेड लोग वैसे ही कम है, जो जनरली बात है, क्योंकि हमारा जो क्वालिफिकेशन जो बेसिक्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो वो टैलेंटेड लोग प्रोड्यूस करते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू मोदी के वो इतना कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और आगे बढ़े, हमारी दुआएं उनके साथ है। तो आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं है, यहाँ पर जो भी आते हैं कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर टैलेंट इतना ही टैलेंट है तो मुल्क की गुर्बत क्यों नहीं खत्म हुई अभी तक? हमारे फॉरेन रिजर्व $6 बिलियन से अभी $500 बिलियन क्यों नहीं है? मैं ये सवाल करता हूँ तो उनके पास जवाब नहीं होता, इसको कैसे देखते हैं? हमारे पास जितने भी टैलेंटेड लोग आते हैं ना, वो हमारे अपने ही प्राइम मिनिस्टर साहब, अपने ही बड़े बड़े लोग हमारे जो है उसको गायब करवा देते हैं। आपको पता चला पिछले दिनों वो पानी के ऊपर जो है वो बाइक चलाने वाला एक बंदा आया था, ठीक है, वो बिल्कुल ही गायब हो गया, पेज सफे से गायब हो गया, उसको उसके बाद वीडियो कोई नहीं आई। आने वाले टाइम के अंदर क्या हम किसी भी सेक्टर के अंदर, अगर मैं IT की बात कर लूँ या किसी भी चीज की बात कर ले, क्या हम बीट कर पाएंगे इंडिया को? मेरे ख्याल में ये 300 साल बाद भी नहीं कर सकते इंडिया के मुकाबले में। बाकी हम नहीं है, जो जनरल बात है, हमारी पड़ गई, हमारे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान हुआ है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तो इस साल के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए वो 10 लाख से 15 लाख के करीब है। क्या समझते हैं, आपका मूड है जाने का? भाई मुझे यकीन करो, अभी अगर टिकट मिले ना, मैं तो 1 सेकंड में पर लग जाए मेरा, तो मैं तो उठ के चला जाऊं, मेरा बस नहीं चलता, क्या करूं अब मैं? मुझे कोई टिकट लेके दे दे यार, इंडिया वालों कोई सुन रहा है तो ये भाई। आप 1965 की जंग को देखें, 71 की जंग को देखें, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हमेशा महाज ही खड़ा किया है। LOC पे आप अगर चले जाए, वहाँ पे वो पाकिस्तान के जितने मुजाहिद उनके साथ ज्यादती करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं। तो रहा सवाल मैन्युफैक्चरिंग का या इस तरह का, इसमें भी मामला आ जाते हैं। इसमें हमारे बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि हम हाईलाइट अगर करना चाहें तो अरशद शरीफ जैसे मामला हो सकते हैं। तो इसलिए अब हम ऐसे आजाद हैं कि हम जुबान नहीं खोल सकते, हम ऐसे आजाद हैं कि हम बात नहीं कर सकते, हम सच नहीं बोल सकते, सच लिख नहीं सकते। इस तरह कितने ही मसाइल हैं जिनको हमने मद्देनजर रखते हुए इस जिंदगी को गुजारना है। लिहाजा इसको गोलमोल ऐसे ही हम करेंगे कि इसमें अमेरिका का हाथ है, ठीक है। देखें, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त बैन हो रही है। सुजुकी ने अपना ब्रांड बंद कर दिया अभी रिसेंटली। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान से अब अपना सिस्टम वाइंड अप करके बाहर जा रहे हैं। टोयोटा भी चला गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया का और पाकिस्तानी मतलब लोगों का रिएक्शन था इंडिया की इस बड़ी अचीवमेंट को लेकर। और इंडिया लगातार अपने पड़ाव जो है वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग, वैसे तो आप जानते ही हैं कि ताइवान के साथ हमारा एक साइन भी हो चुका है जिसमें हम सेमीकंडक्टर चिप भी वो ताइवान हमको हेल्प करेगा और इंडिया में भी बनेगा। उसका 30% जो फॉक्सकॉन का है वो यहाँ पर आकर TSMC और फॉक्सकॉन का वो यहाँ पर आके बनाएंगे। और अगर बात किया जाए ऑटोमोबाइल्स का, तो ऑटोमोबाइल्स में दिन ब दिन जो भारत है वो नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है और $15 ट्रिलियन की जो मैन्युफैक्चरिंग करने की वो भारत एम रख चुका है, कि जो बहुत ही बड़ा है और ये दुनिया में दूसरी तीसरी स्थान पर पहुंच जाएगा अगर ऐसा भारत करने लगा, या पहले स्थान पर पहुंच जाएगा अगर ये जो ऑटोमोबाइल्स में अगर देखा जाए। तो भारत दिन ब दिन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर पाकिस्तान की हालत खस्ती हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा दिन तक टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अगर देखें दिन ब दिन उनका फॉरेन रिजर्व में, मतलब यह कहते हैं कि जो मतलब क्या कहते हैं उसको, यू कैप कहते हैं, यू कैप की तरह गिरावट हो रही है और नीचे आ रही है। और जिस तरह से नीचे आ रही है, मतलब 6.7 बिलियन उनका रिजर्व था 2022 के शुरुआत पर, लेकिन अभी 6.6 बिलियन के भी नीचे गिर चुका है, मतलब 5 बिलियन पे और समथिंग पे आ चुका है। तो इसी में आप पाकिस्तान का हालत समझ सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, टोयोटा और मतलब ये जो होंडा वगैरह है, वो टोयोटा तो बयान कर दिया अपना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद करके पाकिस्तान छोड़ के चला गया है। और अमेज़न तो कभी मतलब बहुत पहले से चला गया है। तो पाकिस्तान को कोई अभी पूछता नहीं है, क्योंकि कोई ये दिवालिया होने वाली कंट्री को कोई क्यों पैसा लगाए। तो इसीलिए पाकिस्तान की हालत अब दिन ब दिन खस्ता होता जा रहा है। ना इसको कोई पूछ रहा है, अपना बाप जो बना बैठा है चाइना, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको कोरोना की इतना मार पड़ रही है। वो भारत की मेडिसिन छुप छुप के खा रहा है, वो क्या करेगा इनकी मदद। और अगर अमेरिका की तरफ देखा जाए, अमेरिका इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है कि वो भी इनको अब मदद के हाथ बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत सोच रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट वीडियोस आप देख सके और मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।